अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोगों को, यूट्यूब की फैमिली को दिल से ईद मुबारक। सब लोगों को यही मेरा कहना था। आज पहली बार थोड़ा सा मैंने मेकअप किया है, लिपस्टिक लगाया है, नेल पॉलिश। मैं मुझे बहुत शादी से पहले बहुत लगाती थी मैं। बहुत लगाती थी। बहुत का मतलब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, मगर नमाज नहीं टाइम मैं कान तो फंक्शन को गए टाइम लगाती थी। उसके बाद मैं कार को नमाज़ पढ़ती थी। बाद शादी के बाद भी कभी कभी लगाती थी, कभी कभी नहीं। वहाँ से थोड़ा सा ये निगलेक्ट कर लगी। मेरी बेटी पैदा हुए के बाद करेक्ट मेरी बेटी 8 साल की कंप्लीट होते आ रही है। अभी 9 साल में पढ़ रहा है उसे। तब छोड़ी समय 8 साल से बिल्कुल भी नहीं लगाया था। पहली बार नेल पॉलिश भी लगी मैं। ऐसे ही बात है। और नेल पॉलिश के बारे में थोड़ा सा कहना चाहती थी। वही मेरी पहले भी मैं लगाई, अब बीच करवा मैं यूट्यूब के लिए नहीं, पहले भी मैं लगाती थी। मैं बहुत ख्वाहिश थी मुझे। चलो खैर उसी बात। अभी मैंने तो लगाया कर बोली। अब ईद है ना, ईद के लिए तो डिफ़िकल्ट थोड़ा फेशियल करना ही पड़ता है ना। इसीलिए मैं जाको परसों मेकअप वो लाली सब कुछ ले गई थोड़ा अभी लगा के करी हूँ। आपको वीडियो कैसा पसंद आता है नहीं आता पता नहीं। अब पहली बार लगाई हूँ मैं, देखेंगे क्या होता। और मैं दुपट्टा भी मैं मेरे अपनी आप के बारे में, और मैं एक ईद के टाइम पर थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। मेरी पर्सनल बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे देखो, ये मेरे सिर में थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ। इस तरह से है मेरी चोटी और सभी मेरे सिर में उजले वाला है। ये वजह से मैं सिर को उजले वाला है कर को बोल को दुपट्टा सिर को नहीं ओढ़ती। मेरा शर्म हया मेरा गहना ही वो। चलो अभी थोड़ी देर बता दूंगी आपको। और ये तुम ना अब कोई भी बात मैं सच्चाई आज तक मैं सच्चाई कह रही हूँ ना। जो सच्चाई कह रही है तो ये भी आप लोगों को जानना ज़रूर है। चलना मेरे घर वालों को पूरे जने को पता है। मेरी नानी खानदान में, दादी खानदान में, मेरे ससुराल में, गली में सब लोगों को पता है। सिर्फ में बाल उजले है, सिर्फ इतना ही। मैं 7 क्लास हो जाती थी, मुझे समझ में आई नहीं। अरख लगाई थी ना, हाथों को अरख ली थी। ऐसा सुन के देखो खर्रा बासारी कर को बोल को मैं वो अतर लगाई ऐसा 2 चोटें डालती थी मैं 7 क्लास में जाने टाइम। ऐसा किया ना, तब जुआ यूं कर ली ना मैं। वही उजले बाला उठे वो मालूम हानि हमें और घसीटते रहते थे। वो कब उड़ते थे तब घसीटते थे। इतने ही और इधर नहीं वो सफ़ेद बाल नहीं है। बस इतने ही मेरे को अल्लाह से नहीं मिला मुझे सफ़ेद बाल। अल्लाह ने बहुत अच्छा मुझे तंदुरुस्त नवाजा था मेरे सिर को ठीक तरीके से। चल बच्चा को मैं भी देखी नहीं करना मैं। चल बच्चा को शुरू से बचपना से बाला उजले रहती हैं। अब मेरे बचपन में नहीं था, बाद में वो 7 क्लास को जा रही थी ना, वो अरख लगाई कर को बोल को बासारी कर को बोल को मैं। और अरख लगी ना, अतर लगाई, अरख लगाने से अतर लगा को यूं करी ना, वो उजले वाला है मेरे। और अच्छे वो वजह से हम आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहती थी वो बारे में। आज ईद है ना। हाँ, मैं दुपट्टा ओढ़ती हूँ सिर को, और बिना दुपट्टे की भी रहती हूँ घर में कभी कभार। और बाहर नहीं जाती मैं बिना दुपट्टे के, क्या बाहर नहीं जाती मैं। अभी तो उतना तो दिखाना बनता है ना मेरे यूट्यूब की फैमिली को। मैं हर बार कहती हूँ सच्चाई। मैं जो कुछ कह रही हूँ सच्चाई कह रही हूँ। मैं कहती हूँ ना आप लोगों से सच्चाई। ये भी जानना आपका हक है। अभी मैंने थोड़ा घानेर लगा लिया। मैं घानेर भी बार नहीं लगाती। घानेर मुझे लगाना बार पसंद नहीं है। जो है जैसे है वो ठीक है कर को बोल को। और मैं ज़्यादातर नहीं लगाती। कभी कभी फंक्शन हुआ, ईद रमज़ान बकरीद हुई, कभी फंक्शन हुआ, वो तो लगाना ही पड़ता है ना आप लोगों को, वरना कुछ ना कुछ समझेंगे। अब बूढ़े कैसे बूढ़े लगाती हूँ उम्र है सोले। अभी मेरे शोहर भी लगा को देती हैं। चलो कहीं फंक्शन हुआ, ईद हुआ, वही लगा को देती मैं लगा लेती हूँ। वो मैं छपाना नहीं चाहती थी आप लोगों से। मैं कहना चाहती थी
वो मैं सवेरे से भी इंतज़ार कर रही थी आप लोगों को बताने के लिए, बहुत बेताब थी। 2-3 दिन पहले से भी मैंने प्लान कर लिया था, वो मैं आपको दिखा दूंगी कर को बोल को। बिना दुपट्टे के भी बिना दुपट्टा ऐसा दाल को फोड़ने बहुत फिसल रही है। अच्छा नहीं वो। और कल शायद मैं इस तरह से दुपट्टा भी मैं कभी कभार जब मर्द मने रहती ना हो मेरे सामने बड़े ये ससुराल की भी बात नहीं, मैं मेरा सिर से दुपट्टा कब से ओढ़ने का सीखी मैं बड़ी हो को 2 साल के बाद से शर्म हया मेरा गहना मैं अपने आप से ही दुपट्टा सिर पर डालने लगी हूँ। ये अभी के लिए यूट्यूब के लिए शादी के बाद ये नहीं है, ये जब से मैंने होश संभाला बड़ी 2 साल कुछ लड़की बाहर नहीं जाती, वो शर्म हया पर्दा वो मैं अपने आप से ही मैं करने लगी थी। मैं कितना भी फंक्शन को जाऊँ किधर भी जाऊँ मैं दुपट्टा नहीं गिराती थी मेरे सिर से, चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो। अभी नहीं, अभी वो नहीं करती। शादी के बाद, शादी से पहले ही नहीं मेरे सिर के ऊपर से दुपट्टा सरकने देती नहीं थी कि हमें गैर मर्दाना को नहीं दिखाना बेवजह, कभी कभी भी नहीं डालती थी। हाँ, शादी होने के बाद मेरे शौहर की जोड़ को मैं घूमना फिरना करती थी ना, घूमना फिरना करने के बाद घूमना फिरना करती थी ना, तब मैं वो ऐसे ही डाले तो मेरे शौहर को भी कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, मेरे शौहर मना कर देंगे तो मैं वही अपनाती। वो 7 पर्दे में होकर बोलते तो मैं 7 पर्दे में ही रहती थी। मैं वही उस तरह की लड़की हूँ। मुझे वो बुरखा ओढ़ के ऐसा स्कार्फ डाल के और हो बोले तो भी मेरे शौहर मैं उस तरह से भी रहना चाहती थी। जो मेरे शौहर कहते हैं मैं वो करना चाहती थी। वैसा तो मेरे शौहर थोड़े फ्रीडम के हैं, वो क्या भी नहीं मुझे रोक टोक नहीं करते। और उनको भी पता है मेरी बीवी कुछ नहीं गलत करती है, वो शुरू से देख रहे हैं मैं कुछ नहीं गलत करती। वो फ्रीडम देखो भी देख रही, मैं उस तरह से भी नहीं रहती हूँ। मैं शुरू से भी ऐसी ही हूँ। बचपना से भी मैं दुपट्टा ज़्यादातर नहीं करती थी। फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सिर से दुपट्टा डाल कर रहती थी। अभी करवट में हमारे छोटे नर्दी हैं एकले, उनके फ्रेंड, बचपन के फ्रेंड, वो पता भी नहीं था। 20 साल पहले उनके रिलेशन में हमारे गली में ही शादी थी। वो 20 साल पहले भी मैं नहीं, हर शादी में वो उनके पास वीडियो है। आज को भी तारीफ करती हूँ ना, आज को भी उनके घर वाले पूरे जने तारीफ करती कैसी हती देखो लड़की ऐसे ही दुपट्टा डाल के, ऐसे ही दुपट्टा डाल के। मैं सबूत के लिए बता रही हूँ, मैं ऐसी नहीं आपको कह रही मैं ऐसी थी नहीं, ऐसी ही हूँ मैं। इसलिए मैं आपको उनके फ्रेंड के बारे में सबूत दे दिया आपको। वो ये तो झूठ बात नहीं होगा, मेरा फेक नहीं होगा, मेरी रियलिटी है। और चंद अब बुरखे वाले लड़कियां रहती, मैं चंद बुरखे वाले लड़कियां के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। चंद लोग बहुत अच्छे रहती, ईमानदारी से रहती, ये स्कार्फ डालती, बहुत अच्छा रहती। चलो उनकी चंद लोग बहुत अच्छे रहती, उनके घर में अच्छी परवरिश मिले रहती, बहुत अच्छे रहती। और अच्छी परवरिश मिली तो भी चंद आपके जनरलेशन ही चाहिए टाइट फिटिंग पहनना। वो मैं ज़्यादातर टाइट फिटिंग बुरखे वो सभी नहीं पहनती। वो आपका, मैं तो पुरानी हूँ, आपकी तो जनरेशन की बात है। चलो वो इस तरह से डालते हैं, इस तरह से डालते हैं। वो यहाँ पूरा ओढ़ते हैं। मैं जब बाहर निकलती हूँ ना, पहले मैं मुँह पर से स्कार्फ नहीं करती थी, अभी मुझे दम होता है उम्र के साथ। और ये मेरी नाक की हड्डी है ना, ये टूट गई थी। ये हड्डी है ना, इसका डैमेज हो गया था मेरा पूरा। वो हमारे भैया उन्होंने लड़ाई मरी कर रहे थे, अचानक मैं उनको छुड़ाने को गई, अचानक किसी की कोनी लगी। वो 2 भाई होते हैं ना हमारे, 2 भाई में किसकी कोनी लगी मुझे पता नहीं, और शायद मेरे भाई को पता होगा, अभी कभी पूछूंगी। वो अचानक से कोनी लगो, ये पूरा ये हड्डी, ये लंबी हड्डी है थी ना, ये टूट को यहाँ तक लटकने पड़ी। और हमारे घर में भी इतने बेकट रहते हमारे हमारे भैया, उन्होंने मुझे अस्पताल को नहीं लेको गए। वो बड़े थे ना वो लोग, मैं तो छोटी थी। बड़ी हुई से 1-2 साल को की मेरे जोड़ को हादसा हुआ। यहाँ मैं तो अस्पताल को नहीं जा सकती थी। खून टिवाल पकड़े तो टिवाल भरती, खून। ये हड्डी टूट गया ना। वो हड्डी टूटने के बावजूद एक 10-12-13 साल बाद भी मेरे को अस्पताल को वो नहीं ले को गए। ऐसी हड्डी ऐसा यहाँ तक लटकने पड़ी थी। उसके बावजूद वो लोग
कोई भी मुझे अस्पताल को नहीं लेके गए। वो सब लोग बातें कर रहे थे क्यों दिख रहा खराब दिख रहा करने से। उसके बाद वो टूट को 13-14 साल के बाद ऑपरेशन कराए मुझे। ऑपरेशन कराने के बाद ये थोड़ा सा इधर चले गया। वो और एक बार बोले थे और एक बार ऑपरेशन कराना, पता नहीं हो कब। मैं बाहर वो ऐसा बांधते जाती ना, मेरे को दम होता है और मैं गैस्ट्रिक की चीज़ें खाती हूँ, वो बहुत सारा तकलीफ होती है मुझे। देखने में खूबसूरत हूँ, मेरी प्रॉब्लम भी आपको बताना ना। अब कुछ लोगों को आप कुछ लोग देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी में भी कोई दूर का पहाड़ अच्छा दिखता है, उसमें भी कोई तो नज़दीक एक बार मालूम होता ना कंकर क्या है। अगर को मैं देखने में थोड़ी सी ठीक लगती हूँ, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं, कमियाँ नहीं है। अगर मुझे तुम ना दूसरे बोलने से पहले यूट्यूब वाले को मेरी कहानी मैं बताना चाहती हूँ। क्यों मैं सच्चाई मैं बाद में बताती थी, चलो मैं मेरे को आज बताना, मैं ईद के टाइम पर सच्चाई रखना चाहती थी। एक गिफ्ट है आप लोगों को भी, मेरे लिए भी मैं सच्चाई बोली, मेरे अपने आप के लिए मेरे गिफ्ट है। जो मैं सच्चाई कहती ना मेरे लिए, मैं गिफ्ट वो गिफ्ट से कम नहीं है मेरा। मेरी कमियाँ एक वाइट बाल, ये नाक का वो थोड़ा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, अभी मुझे चलने में ये होता। मैं वो जैसे एक बार सांस नहीं खिलती है ना। फैन बंद करें, आवाज़ आ रही है, चलो बंद करो। वो सांस बंद करती है ना, वो बंद स्कार्फ डालती है ना, सांस नहीं खिलती है ना, मुझे तकलीफ होती है उस बात से। और इसीलिए मैं कभी बाहर जाती हूँ तो अभी अभी इधर का इधर कर रही हूँ मैं, और स्कार्फ निकाल देती हूँ। और मैं लिपस्टिक को लगा को अचानक फंक्शन को गई तो तब नहीं काटती, वो दिखाना अच्छी बात नहीं। ऐसे ही लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगाती ना, तब वो सांस आदमी लिपस्टिक लगाए तो मेकअप लगाए तो वो वैसा नहीं देखने वाला भी देखता। लिपस्टिक पाउडर इसमें कुछ भी नहीं लगाए तो वो देखने वाला भी नहीं देखता, ऐसा नज़र फिरा के चला जाता है। इसीलिए मैं ये कहा आप लोगों को, लड़कियां की बात कुछ लोग गंदगी ये तरीके से कहते हैं, हमारे अपने ही हैं, कुछ गंदगी से कहते हैं। सिर्फ दुपट्टा दाड़ को वीडियो नहीं बनाना, उसे गालियाँ देती हैं। हमें गंदगी करे तो ना गुना गालियाँ देती हैं, सो बेवजह कोई किसी के लिए गाली नहीं देता। चलो खैर उनको भी इग्नोर करते हैं। और मैं चंद लोगों लड़कियों को कहना चाहती हूँ, ये बस का अफ़वाह डालती हैं, पूरा बुरखा डालती हैं, यहाँ डालती हैं। सही बात, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है पता है? लड़कियों जो बुरखा डालते हैं ना, मैं उन लोगों को कह रही हूँ, हर लड़की को, अब की तो जनरेशन वो सुनेगी नहीं, मैं फिर भी मेरे अपनी तरफ से मैं कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा गहना ये सभी छपा लेती, यहाँ डाल लेती, यहाँ डाल लेती, मुंह छपा लेती, बुरखा डाल ले, मुंह सभी छपा लेती। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आँखें दिखते रहती। सबसे इम्पोर्टेंट जो बुरी तरीके से चलते हैं ना, उन लड़कियों के लिए कुछ लड़कियां नज़र इधर इस तरह झुका लेते हैं। मैं उन लोगों को नहीं कह रही हूँ, जिस तरह लड़के खड़े रहे तो बुरखा डाल को उसकी कदर नहीं सका, यूं इस तरह से आंखों में आंखें गैर मर्द को देखते हैं ना, वो सबसे बड़ा गुनाह है। वो सबसे बड़ा गुनाह है। मैं किसी भी वहाँ में बहुत बार फिरी हूँ, मैं जब भी गैर मर्द माना रहा इस तरह से, मैं कभी भी चली हूँ हमारे मोहल्ले में, बहुत, मैं शादी से पहले भी 8 साल गांधीनगर में थी, इस तरह की थी। कभी भी मैं अभी भी इधर बाहर जाती हूँ ना, मेरे ससुराल में भी थोड़े बल्ला के लोग हैं तो मैं इस तरह से मुंडी झुका के जाती हूँ, उन लोगों को नहीं देखूंगी। हाँ, कोई जानना पहचाना हो, बहुत दिन हो गए बात, उनको बातचीत करने के लिए हाँ देखते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, मगर उसकी अचानक उसकी नज़र खराब रहेगा तो अपनी नज़रों को नीचे कर लेती हूँ। आप करते हैं नहीं करते हैं, मैं बहुत बार देखा है, बहुत लड़कियों को गंदगी से देखते हैं, उनको इस तरह गौर कर देखते हैं, वो नहीं देखना चाहिए। और वही लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे इल्ज़ाम लगाए, तुम इस तरह रहती हो, तुम उस तरह, वो खुद ऐसे करते हैं। लड़कियां खुद इस बैका भी होता है, बैका भी क्या छोकरता नंग देखे नहीं तो वो गुनाह हमें कर हमें बैका को भी गुनाह
उस तरह ही से देखना, नजरों से नजरें, गैर मर्द को निगाह से निगाह मिला को देखना, वो गंदगी है। और मोबाइल यूट्यूब में अभी मैंने बनाया, इंस्टाग्राम में मैंने बनाया, गंदगी से जो करते हैं ना वो गंदगी है। जो मैं कर रही हूँ वो गंदगी नहीं, मेरी मजबूरी से कर रही हूँ। मुझे बड़ी फैमिली चाहिए, मेरे घर में कुछ इम्प्रूवमेंट होता, मैं कुछ शायद आगे बढ़ूंगी, मेरे सपने पूरे होंगे। इस तरह से मैंने सोच के ये कर रही हूँ। मैं मेरी ख्वाहिश, मेरी अरमान के वास्ते नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे घर के वास्ते मैं कुछ तो कर पाऊंगी। मैं ये 4 दीवारी में मैं कुछ कर पाऊंगी। यूट्यूब में तो सब लोग कभी कभार बाहर चले जाती हैं, पैसे रह सोले जाती हैं, पैसे नहीं सोले क्या करती हैं। अब 4 दीवारी में तो इंग्लिश इज्जत से करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इज्जत से करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मेरे अपने ही मुझे हर बार ठोले देते हैं, तुम वो बोल रही हो, तुम ये बोल रही, तुम ये कह रही हो, वो कह रही हो। अगर मैंने झूठ बोला तो मैंने उन लोगों के किसी के भी बारे में हो, या नानी के तरफ, दादी के तरफ, मेरे ससुराल में मेरी कहानी, मेरे शौहर के बारे में मैंने झूठ बोली तो मुझे बोलना, हाँ तू ऐसी झूठी है बोल को। मैं तो जो कुछ भी कह रहा हूँ किसी के बारे में कहूँ, मैं तो सच कहूँगी, है ना। चलो खैर, वो लोग ऐसे हैं, मुझे थोड़ा सा टॉर्चर कर रहे हैं। यूट्यूब में बाद में ताना मिलता, सो आगे चल को मिलता, मुझे भी क्या मिलता नहीं है क्या, मुझे क्या सीधा आवाज़ नहीं मिलता। कोई ना थोड़ा सा भी नुक्सान निकाल के, इतना सा भी निकाल को मुझे टंग मारेंगे। वो तभी के लिए वो सभी मैं हैंडल कर लूँगी, इतने लोगों को हैंडल कर, चलो देखेंगे हैंडल करने के बाद तो हैंडल कर सकते हैं। वो दूसरे अपने ही मुझे घाव दे रहे हैं, हर बार, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा। जो मैं बना रही हूँ उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, वो ना देख रहे हैं, ना कर रहे हैं। देखे तो भी वो तो लाइक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ना लाइक कर रहे, ना शेयर कर रहे, ना कमेंट्स कर रहे। जो फालतू में बकवास किए जा रहे हैं, वो क्यों बोल रही, ये क्यों बोल रही। अब मैं अपने आप के बारे में नहीं बोली हूँ, मेरा बाल सफ़ेद है, आपको बताने की ज़रूरत क्या थी। बहुत लोगों को होता है सफ़ेद बाल, मैं तो आधी बूढ़ी हो चुकी हूँ, 39 ईयर्स हो चुका है। अब तो जनरल है हर किसी को होना, है ना। अब लग जने घानेर लगाते हैं, मैं छपा सकती थी, वो नहीं छपाई। मेरी नाक की हड्डी की टूट लग गई, वो छपा सकती थी आपको, वो नहीं छपाई। मेरी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है बोली, वो छपा सकती थी, वो नहीं छपाई। क्यों? मैं सच्चाई बयान कर, जो मेरी ज़िंदगी में बीता है, जो मेरी ज़िंदगी में गुजरा है ना, वही बता रही हूँ मैं, किस झूठ और फरेब नहीं बता रही हूँ। चलो खैर, को लोग क्या कह रहे हैं उसे फ़र्क नहीं, चलो देखेंगे आगे चल को क्या होता मेरी किस्मत में। आज ईद मुबारक थी, सुबह से मैं वो करना चाहती, ये करना चाहती थी। मैं सुबह अब तभी ने शाम के 7:30 बज चुके हैं, अभी वीडियो बना रही हूँ मैं सुबह से करती। मेरे शौहर की मेरी थोड़ी सी झटापटी होगी, वो बहसबाजी तो डेली का है हमारा, जस्ट कॉमन है हमारे पति पत्नी का तो जस्ट कॉमन है। अभी मैंने उनको डांट दिया है, अब दोबारा से कर दोगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगी। अभी लास्ट वार्निंग दे दिया, अभी देखेंगे। 11 साल तक मैं भी बर्दाश्त करी, उनका हर जुल्म, हर बात, उनके हर कड़वाहट मुझे मंजूर है। चलो वो की मंजूर है करके बोल को मैं आगे बताता हूँ उनके बारे में, मेरे शौहर के बारे में। इससे मेरे शौहर चोरी कर रहे हैं, वो थोड़े नटखट है, थोड़े कड़वे है, थोड़े बहुत कड़वे है। वो कड़वे है तो भी मैं उनको प्यार करती हूँ। उसने पहले वीडियो में कहा था, आपको जानते हैं आप, मैंने पहली बार वीडियो को में कहा था, मैं मेरे शौहर को हद से ज़्यादा दिलो जान से चाहती हूँ, ऐसा चाहती हूँ, वैसा चाहती हूँ। थोड़ा आपको सबूत मिल रहा होगा मैं क्यों चाहती हूँ बोल को। मैं मेरी शौहर और आगे तो आपको पता चलेगा मेरे शौहर के बारे में। और हमारी डेली हमारी नोक झोंक होती ही रहती है। आज ईद के दिन भी हमारी थोड़ी इतनी बहसबाजी हो गई। चलो खैर कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सवेरे नहीं बना पाई, अभी बना रही हूँ 7:30 को। और ये नेल पॉलिश सबसे इम्पोर्टेंट है, 8 साल के बाद लगाई मैं, मगर अभी मैं नमाज नहीं पढ़ रही। पढ़ रही नहीं, मेरा बेटा यहाँ कहाँ भी जाओ
ईशी इधर नमाज पढ़ते हैं, इधर ईशी करते हैं, उधर ईशी पुत्तू करता है। कहाँ देखो वो पाक करते करते बस हो ना, और वो वजू बनाए तो नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होती। मैं हमें तो भी इतने साल लगा सकती थी, वो नहीं लगाई, वो टेंशन हत्ता बल्ला का। अब जे क्यों भी नमाज तो नहीं मिल रही मुझे 5 वक्त की डेली। वो कभी हर दिन वो इधर टॉयलेट करता है, इधर बाथरूम करता है, इसलिए मैंने वो नमाज़ पढ़ रही नहीं कर को अलग लगाई हूँ। और शायद मैं कुछ दिनों तक लगाऊंगी। फिर इसके ऊपर टंक मत मारना, मारने वाले मारो टंक। मैं जो मेरी सच्चाई थी इसलिए कह रही हूँ। इधर नमाज़ पढ़ने होता नहीं ना, वो जैसे मैंने इस तरह किया। अच्छा ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो मेरे शोहर कह रहे हैं रख दो, बहुत सारा हो जा रहा अगर को। अच्छा ठीक है, प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट्स कर दो भाई। ईद के दिन तो भी दिल बड़ा 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 बड़ा, इतना सारा बड़ा बड़ा कर दो। लेडीज जेंट्स प्लीज़ थोड़ा सा बड़ा दिल करो। ईद के दिन तो भी करियो, मैं जो मेरी सच्चाई थी उले वाला ना का वो सब कुछ बताया ना। प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट्स कर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तब इसने कहा सलाम करी नहीं, पता नहीं मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वो हो गया अभी। खुदा हाफिज़।